हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे। ये आपके सिलेबस में यहाँ पर मैं ध्यान से आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, हम लोग ये देख लिए हैं कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स गोल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब कि आपका संविधान जो बना था उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देख चुके हैं। कुछ योजना है जो देखना है वो भी हम लोग देख लेंगे। इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली देखेंगे, मतलब कि संविधान सभा देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन तो पक्का इससे आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, कैसे क्वेश्चन आता है जैसे कि भारतीय संविधान की किसने बनाया था, भारतीय संविधान जो बनाया गया था वो कौन बनाया था। तो ऑप्शन में दे देगा संविधान सभा, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो ऐसे कर दे देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा कैसा है, क्या है, कितने लोग थे उसमें, प्रारूप समिति, सब लोग हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे 2-3 क्वेश्चन आएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो 20-25 मिनट लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो अच्छा क्वेश्चन इसे निकाल लीजिएगा। आप हर एग्जाम में आते हैं तो आपको तो सब्जेक्ट दिया ही है सिलेबस में। ये संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया गया था। कौन बनाया था, तो संविधान जब अमेरिका और फ्रांस का बन रहा था, जब फ्रांसीसी और अमेरिकन क्रांति आया था, उसी समय एक सभा बनाया गया था और उसी ने व्यवहारिक रूप से इसकी शुरुआत की। भारत की स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे कालखंड से गुजरा और ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, या उठ रही थी, बार बार मांग उठ रही थी कि संविधान सभा बनाया जाए जो संविधान हमारा निर्माण करेगा अंग्रेजों के विरुद्ध। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के, सर्वप्रथम दर्शन कौन दिया था, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में स्वराज विधेयक में मिलता है। किस विधेयक में, स्वराज विधेयक में मिलता है। ठीक, 1922 में गांधी जी ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारत की संविधान सभा की आवश्यकता पर बल दिया था। कब, 1922 में। कौन दिया था, तो गांधी जी ने। हरिजन पत्रिका में उन्होंने यह विचार, हरिजन पत्रिका कौन निकालता था, महात्मा गांधी द्वारा निकाला जाता था, यह भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, तो महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका में बताए थे। अप्रैल 1923 में गठित संप्रभु समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के प्रारूप, जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो आया था, इसे 1925 में गांधी जी थे की अध्यक्षता वाले दिल्ली स्वर देखिए यहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो अध्यक्षता वाले दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर क्या है, सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया इसका। ठीक, और फिर यहाँ पर इसके दिशा निर्देश दिया गया कि संविधान एक निर्माण किया जाए। 1942 में, ठीक, ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात की स्पष्टता को स्वीकार किया, परंतु इसे व्यवहारिक रूप से 1946 द्वारा प्रदान किया जाए। 1946 में संविधान सभा बना, जो संविधान बनाने के लिए बना व्यवहारिक रूप से। ठीक, संविधान सभा के लिए चुनाव में हुए ब्रिटिश भारत के आवंटित सीटें, जो संविधान सभा में एक लोग जो चुनाए गए थे, वो 296 सीटें में चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और भी जो सीटें थी उनको मिलाकर किया गया था संविधान सभा में। ठीक, तो यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय है। आंशिक रूप से चुनी हुई, प्रत्यक्ष चुनाव होकर इसमें नहीं लोग आए थे, आंशिक रूप से चुना गया था। कुछ ही लोग इसको चुनकर भेज रहे, क्योंकि जब इंग्लैंड राज्य कर रहा था इंडिया पर, कॉलोनी था इंडिया, उस समय प्रत्यक्ष चुनाव पूरा नहीं हो पाता था। कुछ ही लोगों को, धनिक वर्ग को, शिक्षित वर्ग को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ठीक, इसके अतिरिक्त सदस्यों के चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। जो प्रांतीय व्यवस्थापिका था वह उससे किया जाना था, जिनका चुनाव एक समिति मताधिकार के आधार पर किया गया था, और उन्हीं लोगों में से संविधान सभा बनाया गया। देश के विभाजन की योजना स्पष्ट होने पर संविधान सभा की संरचना को पुनः व्यवस्थित किया गया। देश जब विभाजन, जो पाकिस्तान और इंडिया बनेगा, जब ये पूरा स्पष्ट रूप से हो गया, तो फिर से संविधान सभा को अलग अलग कर दिया गया, पाकिस्तान के लिए अलग और इंडिया के लिए अलग बनाकर कर दिया गया संविधान सभा के सदस्य। ठीक, अब संविधान सभा में कितने थे, तो 289 स्थान में 299 सदस्य रह गए, जिनमें से 299 प्रांतों से और 70 सदस्य रियासत के से। ठीक, 229 कितना थे, 299 रह गए, पाकिस्तान अलग हो गया था, इसमें से इतना कर पाकिस्तान में चले गए। ठीक, तो 299 रह गए, 229 इतना थे जो कि प्रांत से थे, और 70 क्या थे, देशी रियासत से थे। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पूछ देता है कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष दिया है ना, अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष अभी नहीं चुना गया था और प्रथम बैठक हुई थी। तो कौन किए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो दिया हुआ है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बिहार से बिलोंग करते थे, और ये सबसे वरिष्ठ थे।
संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ थे, इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष के बारे में जल्दी कोई नहीं याद करते, याद कर लीजिएगा। एस.सी. मुखर्जी को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। तथा इसी दिन बी.एन. राव को संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त किया। बी.एन. राव समाजवादी दल के नेता थे, इन्हें नियुक्त किया गया कि ये सलाह देंगे संविधान कैसा होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब भी इस सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। ठीक, अस्थायी सदस्य थे। तथा जब बैठक विधायिका के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता जी.बी. मालवंकर करते थे। जब बैठक क्या होती थी? विधायिका के रूप में। संविधान सभा के रूप में होती थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विधायिका के रूप में होती थी तो जी.बी. मालवंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। कब? 26 नवंबर 1949 को पूरा हो चुका था संविधान निर्माण का कार्य। अब देखिए, संविधान सभा की कुछ समितियां भी है। तो क्वेश्चन कैसे देता है? क्वेश्चन दे देता है कि जो बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे, वो कहाँ से निर्वाचन हुए थे, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन ये दे देता है, संविधान सभा के सदस्यों में निम्न से कौन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? कौन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो भाई प्रत्यक्ष रूप से तो कोई निर्वाचित नहीं किए गए थे, ये भी आपको पता है। संविधान सभा का पहला सत्र कब आता है? देता है ऑप्शन में। देखिए, जैसे बीपीएससी में ये क्वेश्चन दिया है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे क्वेश्चन आता है। संविधान सभा का पहला सत्र मैंने पहला कब बैठाया गया था? तो मैंने अभी बताया आपको कब बैठाएगा, मैंने ऊपर बताया ना क्वेश्चन आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, कहाँ गया? ठीक, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, 9 दिसंबर 1946 को। उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सत्येंद्र सिन्हा। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा की कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं। समितियां माने छोटे समिति, कुछ बड़े समिति थे जिनको अपना कार्य करना था। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए समितियों का गठन किया गया था। समिति गठन की गई थी। इनमें 8 बड़ी समितियां और अन्य छोटी समितियां थी। हम लोग छोटी समिति को नहीं देखेंगे, बड़ी के नाम पूछ देता है और उसका अध्यक्ष पूछ देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा तो मैं पढ़कर बता देता हूँ, धुंधला दिखाई दे रहा है। संघ शक्ति समिति कौन थे? पंडित जी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हम लोग के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संघीय संविधान समिति, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान, प्रांतीय अलग अलग प्रांत को एकजुट करने में भी नाम आता है। जैसे इनका कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो गुजरात में बन रहा है। प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप माने संविधान का रूप कौन दिया? तो भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की बहुत बड़ा समिति है, इसलिए 2 उपखंड में बांट गया, 2 इसका उप समिति भी बनाया गया। और इसका अध्यक्ष कौन थे? अगर ऐसे दिया, देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। या मौलिक अधिकार के समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। उप समिति दे दिया तो वहां अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ उप समिति दे दिया गया है। 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार की उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति कौन थी? एस.सी. मुखर्जी थे। ठीक, यहाँ पर एस.सी. मुखर्जी दिया हुआ है अल्पसंख्यक से, और मौलिक अधिकार से जेबी। तो उप समिति आके अध्यक्ष पूछ देता है, तब ये आएगा। प्रक्रिया नियम समिति में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी प्रक्रिया बताते नियम। राज्यों के लिए समिति पंडित जी नेहरू थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब थे समिति। इंपोर्टेंट याद कर लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर। संविधान के संवैधानिक सलाहकार मैंने पहले ही बताया, बी.एन. राव थे, याद रखिएगा। इस प्रारूप में कितने सदस्य? इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। ठीक, अब देखिए प्रारूप समिति, सबसे इंपोर्टेंट समिति कौन है? प्रारूप, जो संविधान का रूप निर्धारण किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें सदस्य भी थे। संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947, कब? 29 अगस्त 1947 को, यहाँ पर ध्यान से देखिए, को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, और इस सदस्य में ही ऑप्शन चूज करने के लिए दे देता है, 3 सही देता है, 1 गलत दे देता है। तो देखिए जैसे के.एम. मुंशी, ये कहाँ से? तो मुंबई से। ऐसे नहीं देखे कि कहाँ से निर्वाचित हुए थे, लेकिन आप याद करते चलिए। के.एम. मुंशी थे। मोहम्मद सदीउल्लाह थे, असम से निर्वाचित थे, जो कि मुस्लिम लीग थे। बी.एम. मित्तर थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, मद्रास से थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, मद्रास से थे। डीपी खेतान से निर्दलीय थे। बाद में क्या हुआ? बी.एम. मित्तर और डीपी खेतान के स्थान पर ए.एन. माधव और टी.टी. कृष्णमूर्ति को सदस्य बनाया गया, क्योंकि इनका देहांत हो चुका। प्रारूप समिति के सदस्यों में केवल 2, के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णचारी कांग्रेस के सदस्य थे। ये मात्र 2 ही जो थे वो कांग्रेस के सदस्य, के.एम. मुंशी और कृष्णमूर्तिचारी जो थे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 23 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। कब? प्रारूप समिति की कब प्रथम?
तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन प्रारूप समिति को 30 अगस्त 1947 की प्रथम बैठक हुई। इसके पश्चात संविधान के प्रारूप 114 दिनों तक चर्चा की गई। प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई। इस दौरान प्रारूप समिति 3 बार रिगार्डिंग किया गया, 3 बार आया, 3 बार मिली। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं धुंधला हो चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेटेल्ड ऐसे कर एक प्रस्ताव पेश किया था जो संविधान के प्रारूप पर बात करता था। प्रारूप कैसा होगा, कैसे पारित किया जाएगा, और इस पर पारित भी कर लिया गया और सदस्यों का हस्ताक्षर भी किए गए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं बता दे रहा हूँ क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधुनिक संविधान सभा के पिता या आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर भारत में। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो पश्चिम बंगाल में, पहले ही आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर क्या है, संविधान की प्रस्तावना में 1946 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया जाता है जिस दिन भारत को सभा ने संविधान का अपनाया और लागू किया और स्वयं को सौंप दिया। कब बनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ये काम कर दिया गया। ठीक, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना और भी बहुत से चीज थे जो बाद में लागू किया गया। ठीक, यहाँ पर देखिए, संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितना वर्ष लगा दिया था, यहाँ पर देखिए धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दूं 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे हुए थे और फिर जाकर ये संविधान हम लोगों का निर्माण हुआ था। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। कितने देशों को, तो 60 देश के संविधान हम लोग अवलोकन किए थे और इसमें प्रारूप जो तय किया गया था, जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 114 दिनों तक प्रारूप में इसका कितना कैसा रूप होगा उस पर डिस्कशन किया गया था। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया, संविधान सभा दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है कब, जब संविधान बनकर तैयार हो गया था। न कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस समय नहीं। तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी क्योंकि इस वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका खत्म हुआ संविधान सभा। और अब संविधान सभा से क्वेश्चन कैसा देता है, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो कभी कभी धुंधला दिखाई दिया है उससे आप चिंता मत कीजिए। देखिए यहाँ पर दे देता है कि संपूर्ण जो संविधान है कितने महीने में बनकर तैयार हुआ था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। मैंने आपको बताया ही, ऐसे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दे देता है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे, तो उसके सदस्य कौन थे, कौन चुनकर आए थे, तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनकर आए थे 1935 के वोट द्वारा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, मैं ये शुरू में ही बात बताया, किसने, तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो प्रथम दिन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। संविधान पांडुलेखन समिति के निम्नलिखित में कौन सदस्य, पांडुलेखन मीन्स उसका कौन लिखा गया था, उसके सदस्य में कौन थे, जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य में कौन थे इसमें से, तो आपको जैसे दे देगा मोहम्मद सदुअदा देगा, के एम मुंशी दे देगा, के अय्यर दे देगा और जवाहरलाल नेहरू, और पूछ देगा इनमें से कौन नहीं है, थे नहीं, इनमें से पूछ देगा कौन नहीं है, तो भाई जवाहरलाल नेहरू नहीं थे प्रारूप समिति में। तो ऐसे कर आप आसानी से लगा सकते हैं। दे देता है कि प्रारूप समिति जो संविधान सभा था उसमें महिलाओं की संख्या कितना थी, आता है क्वेश्चन, महिलाओं की संख्या कितना थी, तो 15 थी। तो ऐसे कर हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, हम लोग सब लोग देख लिए। और बाकी जब हम संविधान सभा पर क्वेश्चन कराएंगे डिटेल में, आपको क्वेश्चन भी हम कराएंगे, ऐसा बात नहीं है आपको बीच में ही छोड़ दिया जाएगा, नहीं, क्वेश्चन कराया जाएगा। तो उस समय भी मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है और कैसे कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये दे देता है कि जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था उस समय संविधान सभा की संख्या कितना थी, कितने लोग थे, जब संविधान अलग हो गया तो उस समय कितने थे, रजवाड़े से लोग कितने थे, प्रांतों से लोग कितने थे, संविधान सभा का प्रथम जो बोला गया कि संविधान सभा होगा वो किसने बोला था। ठीक, जो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था उस समय कौन अधिवेशन चल रहा था, 1936 में जो अधिवेशन चल रहा था वो कौन से पहली बार किया गया था, तो कौन सा अधिवेशन था, ऑप्शन में दे देता है कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो ऐसे ये कानपुर अधिवेशन में मांग किया गया था। ऐसे कर आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। नहीं देखिए गलत, यहाँ पर कानपुर में ज़्यादातर लोग मार कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैजपुर अधिवेशन में ये किया गया था। तो 11 का आंसर आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 जितना क्वेश्चन हम कराएंगे सब कराएंगे। हम क्वेश्चन रख लिए हैं आपको, अगला वीडियो में क्वेश्चन ही हम कराएंगे या ज्योग्राफी से कराएंगे। तो कैसा वीडियो लगा ये जरूर बताइएगा और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका सब पूरा हो जाएगा। यहाँ जहाँ जहाँ धुंधला दिखाई दिया है मैंने आपको बता चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा धुंधला दिखाई आपको नहीं देगा। ठीक।
इस कुछ गड़बड़ी के कारण हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल स्टडी मोड को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।